इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, उसके सरबराह इजलास की मेज़बानी करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी साख को मजबूत करे और पूरी दुनिया में मनवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के कई ममालिक शामिल हैं। उनके सरबराहान शिरकत करेंगे। ये इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर पे होगा, जहाँ 10 में से 9 मेंबर ममालिक वज़ीर आज़म या उसकी बड़ी सतह पर शिरकत करेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा ये पाकिस्तान के लिए नादिर मौका है टू एक्चुअली राइज अप ऑन द ग्लोबल स्टेज, स्पेशली ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस तरह की तंजीम है जो सेंट्रल एशिया को जोड़ती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ और ऑब्जर्वर्स भी ये कहते हैं कि जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने जिस सतह पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की है, SCO इज़ अनदर प्लेटफॉर्म। वो उस तरह वाकई में इकोनॉमिक इंटीग्रेट करके जो इस खत्ते के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैं नाज़रीन को इस हवाले से मज़ीद बात बताऊं कि इसमें मुआशी शराकत दारी, माहौलियाती मसाइल और सकाफती तबादलों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ बलोच ने कहा कि ये इजलास पाकिस्तान के लिए अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने और अहम मनसूबों को आगे बढ़ाने का मौका है। यह हमारे मुल्क के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है और इस इजलास में SCO की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा और मुस्तकबिल की सिम का तयन किया जाएगा। चाइना के वज़ीर आज़म ली क़ियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुलाकात करेंगे उनसे। इन मुलाकातों में माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और CPEC के मंसूबों पर भी बात होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग दे, CPEC के मईशत पर क्या इम्पैक्ट रहा है उसको एनालाइज़ करे, उसको असेस करे और मे भी उसको किसी न किसी तरह बेहतर बना सके, क्योंकि CPEC का जिस तरह से पाकिस्तान में इम्पैक्ट रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मीट हो सकी है सो फार। सो ये एक बिल्कुल रिन्यूड मौका है, एक मोन्यूमेंटल मौका है, जिसे पाकिस्तान चाइना मिलकर इस इम्पैक्ट को असेस भी कर सकते हैं और इससे मज़ीद होने वाले इम्पैक्ट के बारे में भी मज़ीद बातचीत होगी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने अहम मेहमानों की मौजूदगी किसी भी किस्म की खलल अंदाजी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि 10 ममालिक में से 9 हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और एक जयशंकर साथ में आ रहे हैं। तो वी हैव 9 प्राइम मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। तो ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में इतना हाई पावर डेलीगेशन जमा हो रहा है। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यही है कि जयशंकर भी आ रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसा मौजू है जो जब से पाकिस्तान बना है हम सबके जहन में है। इसके अलावा गवादर में भी चाइना की मदद से बनाया जाने वाला एयरपोर्ट जल्द बन रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। हम ये भी नाजरीन को बताते चले कि ये एयरपोर्ट कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये $200 मिलियन का मंसूबा है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। ये पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए भी एक बहुत ही अहम कदम है और इस एयरपोर्ट से ना सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी ऑपरेट होंगी। बेसिकली गवादर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। मेरा बड़ा मानना है कि वो गवादर की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अभी गवादर का पोर्ट तो मौजूद है, लेकिन गवादर में बेसिक जो सहूलियात हैं उनकी काफ़ी कमी का सामना है। तो बेसिकली एक तरफ अगर पोर्ट है तो वहाँ पे एयर फ्रेट रूट होना चाहिए और ये एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान की जो एयर फ्रेट का काम है उसमें ये बेसिकली बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और जब ज़्यादा ऑब्वियसली एयर फ्रेट आएगा, जब वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी तो ऑब्वियसली उसके जो समरात हैं वो लोकल आबादी तक तो ज़रूर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक काफ़ी मुस्बत मंसूबा है। थैंक यू मुइज़, आपने काफ़ी अच्छी बात की। आई थिंक ये यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े मोटरवेज़ बनाते हैं और इनफैक्ट एयरपोर्ट्स भी बनाते हैं, तो उसमें हमें अमूमन हमेशा फंडिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक से या ADB से या इन मोस्ट केसेस चाइना से। लेकिन उस फंडिंग के बावजूद जब हम देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा आम आवाम को नहीं हो रहा उस तरह जिस तरह होना चाहिए, या उनकी फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट्स भी बाद में डिस्प्रूव हो जाती हैं, तो हमें कुछ डाउट होता है कि हमारी हुकूमत किस तरह इन सारे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेगी। हमें उम्मीद है कि ये इजलास कामयाब रहेगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। इजलास पाकिस्तान को ये मौका भी देगा कि वो अपने इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने किरदार को उजागर करे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे में एक बहुत अच्छा काम किया है,
पाकिस्तान ने बाकी दुनिया को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वी विल बिकम अ पार्टनर इन पीस, और SCO एक बहुत अच्छा मौका है फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ पार्टनर इन पीस। और पाकिस्तान ने ये किरदार बड़े मुस्बत तरीके से अदा किया है जब पाकिस्तान ने दुनिया को हेल्प किया है कि वो ख़ित्ते में अमन कायम करें। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो 70,000 75,000 जानें जो कुर्बान की हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उसके बावजूद पाकिस्तान का रोल आज तक जो है रिकग्नाइज़ नहीं हुआ। जो SCO है ये एक अहम इलाकाई तंजीम है जिसमें चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई ममालिक शामिल हैं, और ये जो तंजीम है ये यूरेशिया में मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान 2017 में इस तंजीम का मुकम्मल रुकन बना था और अब इसकी माशाल्लाह से मेज़बानी भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। एंड दिस शोज़ कि पाकिस्तान की जो इलाकाई अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगा और अपने अवाम की और अपने मफादात को बिल्कुल आगे रखते हुए यहाँ से मामलात आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक और बहुत जो वैलिड पॉइंट है वो ये भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है। हमें नहीं पता कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं होते। नाज़रीन, यहाँ आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि अफ़गानिस्तान की रुकनीत जो है SCO में एक्सेप्टेड नहीं है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है SCO समिट का पार्टिसिपेंट नहीं होगा इस साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।